अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से, जहाँ आज मैं आपके सामने डे 1 लेकर आई हूँ बेसिक क्लासेस का। तो इसमें मैंने बिगिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। बिगिनर्स जो होते हैं उन्हें मेजरमेंट लेना, डायग्राम निकालना, विड्थ और लेंथ में फैब्रिक हो या पेपर हो निकालना बहुत ही मुश्किल जाता है, क्योंकि मेरे पास जो क्लास चलती है, जब भी बैच तैयार होती है, उसमें से आधी बच्चियाँ, आधी लड़कियाँ मेरे पास बहुत ही बिगिनर्स की तरह होती हैं। जैसे कि उन्हें मेजरमेंट लेना नहीं आता है, एक तरफ से कपड़ा निकालना नहीं आता है, लेंथ विड्थ मेजरमेंट की जो भी होती हैं वो निकालना नहीं आता है। तो उनके लिए मैं जो मेथड फॉलो करती हूँ, आज मैं उस मेथड पे आपको मेजरमेंट निकालना यानी कि लेंथ और विड्थ के हिसाब से फैब्रिक निकाल के उस पर डायग्राम बनाना बताऊंगी। तो जो भी हमारा लेंथ और विड्थ होती हैं, तो उसे हम किस तरीके से निकालेंगे, इसमें हम आज सीखेंगे। जब हमें कोई भी डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले लेंथ और विड्थ निकालना होती है, जाहिर सी बात है। और जब लेंथ और विड्थ निकालने में बच्चियां कंफ्यूज होती हैं, तो उसको मैं इजी मेथड से उन्हें बताती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में वही मेथड आपको बताऊंगी। तो जो एक्सपर्ट है, जो स्टिचिंग जानते हैं, तो वो सोचेंगे कि ये मतलब किस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी मेरा ये वीडियो याद आएगा उस वक्त जब आपके सामने कोई बिगिनर, कोई नौसिखिया लड़की आ जाएंगी और उसे बिल्कुल भी मेजरमेंट लेने या स्टिचिंग करने या फिर लेंथ और विड्थ का कोई आइडिया नहीं होगा। तब आप मुझे याद करेंगे और ये ट्रिक से उसे बताएंगे तो ज़रूर वो समझ पाएंगी इंशाल्लाह लज़ीम। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले मेजरमेंट के लेंथ और विड्थ की तरफ। तो लेंथ और विड्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टेप ले लेते हैं। टेप से हम ये लंबाई और चौड़ाई गिन लेते हैं और फिर उसके बाद फैब्रिक निकाल लेते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये सब कुछ भी बहुत मुश्किल होता है, तो आज मैं आपको बिना टेप की मदद से ही लेंथ और विड्थ निकाल के फैब्रिक निकालना बताऊंगी। टेप का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करूँगी इस वाले डायग्राम निकालने के लिए। लेंथ और विड्थ निकालने के लिए टेप मैंने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि टेप से क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इंचेस का हिसाब लेना उनके लिए बहुत दिक्कत और परेशानियां का सबब बनता है। तो टेप हम आज इस पे नहीं लेंगे, टेप का इस्तेमाल हम नहीं यूज़ करेंगे। टेप हमने हटा देना है, तो इस तरीके से टेप हम हटा देंगे। अब बढ़ते हैं पेपर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पे लामान और चौड़ान डालकर किस तरीके से पेपर निकालना है वो मैं बता दूंगी। फिर बाद में मैं आपको फैब्रिक निकालना बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं, पेपर लेते हैं। इस तरीके से मैंने पेपर ले लिया है। देखिए ये पेपर बड़ा है और हमें ये वाले साइज़ का इस पेपर से मतलब पेपर निकालना है। इस साइज़ का हमें पेपर निकालना है। तो हम साइज़ किस तरह से लेंगे, पेपर में से हम किस तरीके से, एक तरफ से हमें जितना पेपर लगेगा उतना लेंगे। बिगिनर्स क्या करते हैं कि इस तरीके से फोल्ड करते हैं और काट लेते हैं, तो होता है ऐसा कि ये जो साइडों का पेपर हो, फैब्रिक हो, ये वेस्ट चल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, सिंगल एक तरफ से हमें फैब्रिक निकालना है, पेपर निकालना है। जो भी हमारा XYZ मेजरमेंट होगा, यह हमारा जो भी तैयार मेजरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें एक तरफ से पेपर या कपड़ा निकालना है। तो हम किस तरीके से वो पेपर और कपड़ा निकालेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट है, ये वाला जो पेपर है, इस पर हमें इतना मेजरमेंट निकालना है। इतना मेजरमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए बढ़ते हैं हम मेजरमेंट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2 वीडियो हमने इस तरीके की डाली हुई है, इससे पहले भी C1 क्लास की, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें आपको दरकार होंगी ये भी वीडियो डाल दी है। और जो ट्रिक्स हम फॉलो करेंगे उसके कुछ नाम है, तो वो नाम मैं आप सिर्फ आगे की वीडियो में सिर्फ नाम लूँगी, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि जो ट्रिक्स के मैं नाम ले रही हूँ वो ट्रिक्स किस तरीके से फॉलो करना है। तो आप ये 2 वीडियो जाकर जल्दी से देख लीजिए, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियो में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले पेपर को हमें सिंगल फोल्ड करना है। इस तरीके से सिंगल फोल्ड हम कर लेंगे। आप चाहे इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, कोई भी एक कोने से आपको करना है। जो कॉर्नर होता है पेपर का, वो कॉर्नर की तरफ से आपको कोई भी एक कोने से, चाहे खड़े लाइनिंग का हो तो खड़े तरफ से फोल्ड कीजिए, आप आड़े लाइनिंग का हो आड़े तरफ से फोल्ड कीजिए। आप अगर लाइनिंग का डिज़ाइन आपके फैब्रिक में है तो, अगर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप किधर से भी फोल्ड कर सकते। तो मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। कितना फोल्ड करूँगी, इतना,
ये जो है हमारे पास साइज, आप बड़ा साइज भी कर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये पेपर है छोटा है आपको छोटा ही लेना है, आप बड़ा साइज भी ले सकते हैं। तो जितना साइज है उतना आपने एक तरफ से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह फोल्ड कर दिया आपने, सिंगल फोल्ड मार दिया। आप जो मेजरमेंट है आपका आप उस पर रख दीजिए, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर का मार्जिन छोड़ दीजिए आप, क्योंकि कटिंग में स्टिचिंग में थोड़ा थोड़ा चले ही जाता है, तो 1/2 इंच से बढ़ा दीजिए। अब ऊपर से नीचे से कितना बढ़ाना है, ऊपर से हमें नेफा पट्टी लगेंगी, नीचे से हमें पैंचे लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ा देना है। नेफा पट्टी का आप 1-1.5 इंच का बढ़ा दीजिए और पैंचे का आप 1 इंच का बढ़ा दीजिए। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैंने नेफा पट्टी, जो नाड़ा पट्टी है, नेफा पट्टी है, जो इलास्टिक पड़ता है जिसमें कितना फोल्ड जाएगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपने बढ़ा देना। देखिए इतना पेपर मैं ज़्यादा काट रही हूँ क्योंकि मुझे नेफा पट्टी पलटानी है। ये हो गई कटिंग मेरी। देखिए इस तरीके से निकल गई विड्थ और लेंथ में हमारा पेपर निकल चुका है। अब हमें XYZ जो भी हमारा डायग्राम है, ये शलवार का डायग्राम हो या शर्ट का डायग्राम हो, आपको डबल फोल्ड डालते हुए, देखिए वीडियो हमारा जाके देख लीजिए, डबल फोल्ड सिंगल फोल्ड के बारे में हमने पूरा डिटेल बताया है। तो देखिए इस तरीके से XYZ आपको जो भी डायग्राम डालना है, पैंट का डायग्राम, ट्राउज़र का डायग्राम, प्लाजो का डायग्राम, जो भी डालना है आपने अब इस पे डाल लेना है। डायग्राम का डिटेल हम बताएंगे आगे चल चल के हर पैटर्न का। इसी तरीके से इजी मेथड से हम हर डायग्राम बताते जाएंगे। अभी तो फिलहाल आपको लेंथ और विड्थ के हिसाब से फैब्रिक निकालना हम इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ सब बताएंगे तो बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिगिनर्स के लिए हम एक एक से ही फॉलो करेंगे, क्लासेस को एक एक से ही लाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, देखिए ये स्टिच होके तैयार हमारी इतनी बन जाएंगी। आप यकीन मानिए इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा अगर आपने इस मेथड से भी अगर फैब्रिक आपने निकाला है तो। ऐसा नहीं है कि ये मेथड गलत है। देखिए जो बच रहा है 1/2 इंच, इसमें बीच में स्टिचिंग जाएंगी हमारी, इसमें स्टिचिंग जाएंगी ना, नीचे से तो हमने फोल्ड कर दी, ऊपर से फोल्ड कर दिया और बीच में जो है तो स्टिचिंग चल जाएंगी। देखिए मैं बता रही हूँ इसमें आपको 1 से 1.5 इंच का भी फ़र्क नहीं आएगा। तो और एक पेपर में मैं कट करके आपको बता दूंगी। देखिए सिंगल फोल्ड आपको डालना है, सिंगल फोल्ड आपने डाल दिया। देखिए बॉटम जो भी आप यूज़ करेंगे, बॉटम जैसे कि पैंट हो, ट्राउज़र पैंट हो, प्लाजो हो, चूड़ीदार हो, जो भी बॉटम आप यूज़ करेंगे उसमें ध्यान रहने दीजिए कि नेफा पट्टी जो पलटती है इलास्टिक के लिए या नाड़े के लिए, उसके लिए आपको ऊपर से 2 इंच और पैंचा पट्टी जो पलटती है उसके लिए आपको नीचे से 1-1.5 इंच ज़रूर बढ़ाना है। तो सिंगल फोल्ड आपने डाल देना है, ये मेजरमेंट आपने रख लेना है, जो भी आपका नाप का ड्रेस, नाप का पैंट होगा। उसके बाद आपने 2 इंच के ऊपर से नेफा पट्टी के लिए बढ़ा देना है और 2 इंच नीचे से 2 इंच 1 इंच जो भी है तो पैंचा पट्टी के लिए बढ़ा देना। अब ये पेपर हमारा लेंथ और विड्थ में निकल चुका है। अब जो भी आप डायग्राम डालना है डाल दीजिए, प्लाजो डाल दीजिए, पैंट डाल दीजिए, जो भी डायग्राम आपने डालना है डाल दीजिए। अब बढ़ते हैं शर्ट यानी टॉप्स की तरफ। टॉप्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टॉप्स में भी हम सिंगल ले लेंगे और हमारा टॉप ले लेंगे, जो भी टॉप होगा उसे हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके ये जो हैंड्स है, देखिए हर चीज़ का मेजरमेंट रखने से पहले आपको उल्टा ज़रूर करना है, क्योंकि स्टिचिंग आपको नज़र आती है उल्टे में और उल्टे का माप सही निकल जाता है। तो ये हमने हैंड्स इस तरीके से उसके पलटा लेना है। कहाँ से पलटाना है, आर्म होल के पास से हमें पलटा लेना है। इस तरीके से अंदर की ओर हैंड्स ढकल लेना है और जो भी टॉप वगैरह होगा उसे उल्टा कर लेना है और सिंगल फोल्ड डालते हुए पेपर को फिर से हमारा ये टॉप शर्ट जो भी रहेगा वो रखना है। देखिए इस तरीके से रख देंगे। मैक्सिमम विड्थ आपको मिल जाएंगी। देखिए मैक्सिमम विड्थ इसकी यहाँ है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच से, हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 1/2 इंच का बढ़ाना है, वो भी स्टिचिंग के लिए, क्योंकि स्टिचिंग भी हमारी उल्टा करने से, जो शर्ट हम वो बैक साइड में उल्टा कर लेते हैं तो उससे हमें अंदर की जो स्टिचिंग है वो भी मिल जाती है, ऊपर की भी स्टिचिंग मिल जाती है। तो आपने ज़्यादा बड़ा इसको बिल्कुल नहीं काटना है, एक्यूरेट टू एक्यूरेट काटना है, सिर्फ इधर उधर ना हो, इसलिए 1/2 इंच चार तरफ से आपने बड़ा करना है। फिर से इसकी डबल फोल्ड डाल देना है। अब जो भी डायग्राम बनता है, जो हम आपको आगे बताएंगे 1 बाय 1 डायग्राम पैंट के शर्ट के, तो वो डायग्राम आपको इस पर फॉलो करना है। तो देखिए कितनी इजी मेथड से मैंने आपको लेंथ और विड्थ में फैब्रिक या पेपर हो निकालना बता दिया। देखिए
छोटा डायग्राम, छोटा अगर हम आउटफिट का माप ले सकते हैं तो बड़ा भी ले ही सकते हैं। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन इधर, इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन इधर, इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन इधर और इधर, चारों तरफ से 1/2 इंच की मार्जिन में हमने ले लिया। अब ये तैयार होके हमारा ये वाला आउटफिट बन जाएगा। तो देखिए छोटा जब हम निकाल सकते हैं तो बड़ा भी हम निकाल ही सकते हैं। इस तरीके की सिंगल फोल्ड डालकर मेजरमेंट हमारा जो भी होगा, नाप का ड्रेस जो भी होगा, माप का हो नाप का हो, जो भी रहेगा हमारा, उसके हैंड्स हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है आर्म होल के पास से। फिर हमें इस तरीके से डबल फोल्ड पे पेपर पे रख लेना है। देखिए डबल फोल्ड पे हमने रख लेना है। फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें चारों तरफ से काट लेना है। अब हम पेपर पे काट के बताएंगे आपको। देखिए पेपर पे कपड़े पे काट के बताएंगे। कपड़े पे हमें किस तरीके से, अब कपड़े पे मैं कपड़े का मेजरमेंट लेके बताऊंगी आपको। ये हमारी तैयार नाप की पैंट है, हाफ पैंट जिसे कहेंगे, चड्डी जिसे कहेंगे, ये हमारी तैयार हाफ पैंट है। तो हमने अब ये फैब्रिक में से इसका मेजरमेंट निकालना है। तो देखिए डबल फोल्ड मैंने ऑलरेडी डाल कर रखी है, सिंगल फोल्ड मैंने डाल कर रखी है। देखिए ये है सिंगल कपड़ा और सिंगल में फोल्ड डाल देना है। मुझे कितनी फोल्ड डालना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसे हमें उल्टा कर लेना है। जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि इसे हमें उल्टा कर लेना है। देखिए मैंने उल्टा कर लिया है। अब मुझे सारी स्टिचिंग नज़र आएंगी। देखिए यहाँ इतनी स्टिच है, यहाँ इतनी स्टिच है, सारी स्टिचिंग नज़र आएंगी। तो मुझे फैब्रिक कितना बड़ा पकड़ना है उसका अंदाज लग जाएगा। देखिए मैं डबल फोल्ड डाल दूंगी, इसमें बैठा नहीं बैठा, फिर से और बड़ा करूंगी। देखिए इसमें बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, फिर से मुझे और थोड़ा बड़ा करना है। देखिए इसमें बैठ रहा है, फिर से मैं इस तरीके से आप गिनते गिनते फैब्रिक रखते जाएंगे, कपड़ा बड़ा करते जाएंगे। देखिए इसमें बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, थोड़ा सा मतलब और लग रहा है। तो पूरा मुझे फैब्रिक चौड़ान में लग चुका है। तो देखिए अब लामान में है। लामान में किस तरीके से लेना है, देखिए अब लामान में आपको नीचे जो स्टिचिंग है, कितनी स्टिचिंग है आपको, देखिए ये जो है लामान में आपको इलास्टिक की पट्टी है, मतलब 2 इंच फैब्रिक आपको ऊपर से बड़ा करना है। 2 इंच का फैब्रिक आपने ऊपर से बड़ा कर लेना। देखिए 2 इंच का। अब नीचे से कितना है, 1 इंच का फैब्रिक। देखिए 1 इंच का आपको फिर से ये स्टिचिंग आपको दिख रही है। उल्टा करने का ये फ़ायदा है कि आपको स्टिचिंग नज़र आती है। देखिए उल्टा करने के बाद मैंने नीचे से 1 इंच और ऊपर से 2 इंच का निशान लगा लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये काट लूँगी इस तरीके से। अब क्या करना है, डबल फोल्ड की घड़ी डालना है। अब जो भी आपका डायग्राम बनेगा, डायग्राम मैं इसका कल बताऊंगी, कल या फिर आने वाली क्लास में बताऊंगी। तो जो भी है डायग्राम, अब हमें डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पे टेप का यूज़ करेंगे डायग्राम लेने के लिए, जिसका मैं डिटेल वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी, आप इंतज़ार कीजिए। अब स्टार्टिंग आपने इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि किस तरीके से लेंथ और विड्थ लेना है, फिर उसके बाद टेप से हम डायग्राम निकाल कर फैब्रिक पे डालना बताएंगे। वो भी बहुत इजी मेथड से हम बताएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगा और आपको लगता है कि मैं एक बड़ा आउटफिट इस मेथड से कट करके बताऊं, बड़े आउटफिट का लेंथ और विड्थ में जो है तो फैब्रिक निकाल कर बताऊं, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं एक बड़ा आउटफिट की भी आपको लेंथ और विड्थ का फैब्रिक निकाल कर बताऊंगी। देखिए इस तरीके से हमने ये डायग्राम डाल लिया। डायग्राम का तो मैं आपको डिटेल फिर कभी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये डायग्राम मैंने खुद से डाल लिया आपको बिना बताया ही। इस तरीके से हमने ऊपर से जो पट्टी फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ा था, नीचे से भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ा था। तो इस तरीके से ये अब यहाँ इलास्टिक पड़ जाएगा। तो ये हमारी जितनी हमारे पास तैयार पैंट थी, जो हाफ तैयार पैंट थी, उतनी हमारी ये भी सिलकर तैयार हो जाएंगी। बिना टेप यूज़ करे आपने किस तरीके से डायग्राम, किस तरीके से लेंथ और विड्थ के हिसाब से कपड़ा निकालना है, ये आपको इंशाल्लाह समझ आ ही गया होगा। अगर ऐसी वीडियो बनाऊं मैं तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि ऐसी वीडियो बनाऊं या इंच टेप से डायरेक्ट इंच टेप का माप लेना बताऊं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।